अच्छा भाई, सबसे पहले इसमें रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा, तो सारे एसेट्स को क्लोज करते हैं। नॉन करंट एसेट ये लिखा हुआ 2,50,000। अच्छा, इन्वेंट्री देख लें भाई, कोई इसमें 89345, ट्रेड रिसीवेबल 53485, उसके बाद है आपकी ट्रेड पेएबल 48735। ठीक है भाई। अब हम एडजस्टमेंट्स की तरफ आ जाते हैं। पहले एग्रीड वैल्यू ठीक है भाई। अब बैड डेट वॉज रिटन ऑफ, इसका मतलब क्या है, 720 जो है वो बैड डेट हो गया, बाकी हमें पैसा मिल गया, ये डेटर वाला है भाई। तो डेटर हमारे कितने थे ट्रेड रिसीवेबल 53485, इसमें से 720 जो है वो क्या हो जाएगा बेटा, बैड डेट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 52765। उसके बाद है डिस्काउंट 3060 वर एग्रीड विद द सप्लायर। ठीक है भाई, हमने इसका मतलब है पे कर दिया सप्लायर को, और डिस्काउंट सप्लायर कितना था भाई 48735, ये लिखा हुआ। कितना डिस्काउंट है भाई 3060, इसका मतलब है हमने पे कितना किया होगा 4645675। ठीक है भाई। फिर ऑल अदर द लोन वॉज रीपेड। ठीक है भाई। अच्छा, अब वो इसमें परचेज कंसिडरेशन कितने की है भाई, जो ट्रांसफर हुआ है वो हुआ है 475,000। अब जब हम ये करेंगे तो इसमें जो गेन आ रहा है वो आ रहा है 137995। मेरे पास जगह नहीं तो मैं यहां डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं। गेन ए को कितना मिल रहा है भाई, पार्टनर को, इनके प्रॉफिट शेयर रेशियो 431। जो गेन है वो मिल रहा है इसको 68998। जो बी है 3:8, उसको मिल रहा है 51748। और जो सी है उसको मिल रहा है 17249। ये हो गया इसका पहला स्टेप। अच्छा, अब नेक्स्ट चीज़ को करने से पहले मैं परचेज कंसिडरेशन को चाहता हूं कि वो एडजस्ट हो जाए, और उसका रीज़न आपको पता चलेगा जब मैं उसका कैपिटल अकाउंट करूंगा। परचेज कंसिडरेशन है कितनी भाई 475,000। आपने सबसे पहली बात है शेयर्स कितने इशू किए हैं, नॉर्मल शेयर्स हैं 2 लाख इंटू 1, ये पूरे हो गए। बाकी आपने फिर 2 लाख नॉन रिडीमेबल जो शेयर्स हैं, नॉन रिडीमेबल शेयर्स हैं वो आपने इशू किए हैं, और कितने के किए हैं आपने 0.5। ये आ रहा है आपका 1 लाख। ठीक है। फिर डिबेंचर जो हम हर दफ़ा करते हुए आ रहे हैं उसकी डिटेल शॉर्टकट में है, ये 4,40,000 सॉरी। पुराना रेट कितना था 8%, न्यू रेट कितना था 10%, तो डिबेंचर बन जाएगा बेटा। इसकी जो डिटेल है वो मैं पिछले सवालों में काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ, तो शॉर्टकट में, ठीक है, क्योंकि सवाल बड़ा है। जो रिमेनिंग है उसने कहा है वो एक तरह से लोन हो जाएगा, लाइक 143,000। अब सबसे पहली बात है जो शेयर्स हैं, ये वाले जो शेयर्स हैं ये पार्टनर में कैसे जाएंगे, ये जाएंगे ए, बी और सी। किस तरह से जाएंगे, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जाएंगे। ये हमें कैसे पता था, ये लिखा हुआ है भाई, द ऑर्डिनरी शेयर्स और कैश जो है वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जाएगा। ठीक है भाई। 4x8, 3x8 और 1x8, ये ऑर्डिनरी शेयर, ये 1 लाख ए में चला जाएगा भाई 75,000, और इसमें 25,000, और इसने बोला है कैश भी इसी तरीके से होगा भाई, ए बी सी। देखिए कैश प्रॉफिट शेयरिंग इसमें बताया भाई 4:8, 3:8 और 1:8। तो अब आप देख सकते हैं भाई कैश जा रहा है 71,500, 53625 और 17875। अच्छा, जो नॉन रिडीमेबल है वो देख ले भाई। जो नॉन रिडीमेबल है प्रेफरेंस शेयर्स है वो इन द रेशियो ऑफ कैपिटल के रेशियो में जाएगा। चले भाई अब इसको भी बांट देते हैं भाई, ए बी और सी। देखें भाई कैपिटल रेशियो देख लिया भाई 75 और टोटल है 225।
75 डिवाइड बाई 225, बी का देख लें भाई 90 है अपॉन 225, और सी का देख लें भाई 60 अपॉन 225। तो ये आपका आ जाएगा 3333 40,000 26667। तो ये आ जाएगा आपका। अब इसमें हम लोग बेटा कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट ए बी सी देख लें भाई। ओपनिंग बैलेंस लिखा हुआ है कैपिटल का 75,000, 90,000 और 60,000, और करंट अकाउंट लिखा हुआ है आपका, उसका करंट अकाउंट का बैलेंस लिखा हुआ है 24840, 44950 और 18555। फिर आपको जो कन्वर्ट आपने किया है उसका गेन हुआ है आपको 6899851748172449। अब क्योंकि देखिए मैंने ये जो पिछला वाला किया है वो मैंने यहीं क्रॉप करके लगा दिया ताकि समझ में आ जाए। हम ऑर्डिनरी शेयर्स कितना ले रहे हैं भाई, ए में कितने कन्वर्ट कर रहे हैं देख लो भाई, ये है 1 लाख, बी में कितना है 75,000, सी में कितना है 25,000। फिर नॉन रिडीमेबल जो प्रेफरेंस थे ये वाले वो कितने जा रहे हैं देख लें भाई 3333, ऊपर देखें लिखा हुआ है सारा 40,000 और 26667। ठीक है भाई। उसके बाद उसने जो कैश का देखें, जो लोन ऐसा का है, कैश जो एज अ लोन के पास है वो है 71,500 53625 17875। अच्छा, अब ये लोन जो है वो भी इधर आएगा भाई क्योंकि यहाँ से ख़त्म हो गया, उसमें कन्वर्ट हो रहा है 40,000। अब आप डिफरेंस देख लें कहाँ पर आएगा भाई, बैंक मतलब 27,995। ए का डेफिसिट आ रहा है तो ए को पैसे डालने पड़ेंगे और बी और सी को पैसे मिलेंगे 18,073 26262। ठीक है ना। और ये लोन है, ये अभी पैसे नहीं है तो उनको बाद में पे कर देंगे, मतलब एक तरह से इन्हीं का एक कंपनी में लोन रिकॉर्ड होगा ये। ठीक है। अब आप देख लें बैंक देख सकते हैं भाई अब आप इस तरीके से। बैंक में जो आपका ओपनिंग बैलेंस था वो था 9250, डेटर ने हमें पैसे दिए थे 52765, ट्रेड पेबल को हमने पैसे दिए थे 45675। बेटा ये सारी आपने रियलाइजेशन अकाउंट में आप देख सकते हैं। और अब देख लें भाई बी को हमने ये रहा 18073, सी का देख लें भाई 26262 और ए का देख सकते हैं कैपिटल 27995। तो ये आपका इक्वल आ जाएगा। अच्छा, अब उसने बोला है कि भाई बैलेंस शीट बनानी है आपको। ठीक है भाई। आप सबसे पहली बात है नॉन करंट एसेट आप देख सकते हैं लिखे हुए होंगे 2,50,000। फिर जो हमने कन्वर्ट किया है तो जो गुडविल आई है वो आई है 135655। इसके भी वर्किंग करना है हमें, तो ये आ जाएगा 385655। अच्छा, करंट एसेट में सिर्फ आपका इन्वेंट्री रहा है क्योंकि बाकी सब ट्रेड डेटर हमने पे कर दिया था और कैश एडजस्ट हो गया था, कैश के जो बैंक का अकाउंट बनाया हम लोगों ने। तो 89345,475। अच्छा, इक्विटी में आप देख सकते हैं भाई शेयर कैपिटल कितना आ रहा है ये देख लें भाई, तभी मैंने ऊपर वो लिखा हुआ है। फिर नॉन रिडीमेबल जो प्रेफरेंस है वो कितना आ रहा है, वो 1 लाख आ रहा है। फिर नॉन करंट लायबिलिटी में जो डिबेंचर था वो कितना आ रहा है 32,000 आ रहा है। और जो लोन था, ये जो अमाउंट है जो पे नहीं किए लोन एक तरह से, ये आ रहा है 143,000। तो ये आप देखेंगे तो आपका ये इक्वल आएगा। अच्छा, गुडविल देखते हैं भाई। गुडविल के लिए ज़रूरी क्या है ये चीज़ देख लें भाई। ऑल एसेट एंड लायबिलिटी वर ट्रांसफर टू द न्यू कंपनी एक्सेप्शन ऑफ ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल को काट दिया मैंने। फिर ट्रेड पेबल को भी मैंने काट दिया, और कैश तो ऑब्वियसली बात है वो भी नहीं होगा। तो इसका मतलब है सिर्फ ये है और ये है। तो 250,000
और 89345, तो ये मिला के आपके पास आ रहा है नेट एसेट 339345। और आपकी परचेज कंसिडरेशन कितने की है भाई? 475,000 की। तो आपका गुडविल हो गया 135,655। ठीक है भाई, थैंक यू।